इस नवंबर आपके पसंदीदा वक्ता और यूट्यूबर्स मिलेंगे एक ही जगह, जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें। आप मिल सकते हैं गौरव आर्य, राजीव नारायणन, आदि अचिंत, अजय रैना, मीनाक्षी जैन, एक्स मुस्लिम साहिल, तहसीन पूनावाला, कंचन गुप्ता और 100 से अधिक वक्ता से। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। आपकी मदद से 40% धनराशि पूर्ण हो चुकी है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और आपके सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम बनेगा और एक सफल कार्यक्रम होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए स्क्रीन पर दिया QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य ही करें। तो साहब, ट्रंप बाबू जो हैं वो पूरी तरह से बौखला गए हैं। इस मायने में एससीओ समिट जो इस समय हो रहा है तियानजिन में, वहां से जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, उन फोटोग्राफ्स को देख-देख के ट्रंप के होश उड़ रहे हैं और ट्रंप के होश उड़ने के साथ-साथ उनके जो सहायक हैं, पीट नवारो जैसे, वो तो पूरी तरह से पागल हो गए दिखते हैं। इतना पागल हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि साहब कि भारत में जो कुछ भी तेल से आमदनी हो रही है, वो सब ब्राह्मणों की जेब में जा रही है। अब ये भी एक नया खुलासा है। हमें नहीं पता था कि अंबानी ब्राह्मण है, अडानी ब्राह्मण है, लेकिन पीट नवारों को पता चल गया कि अडानी, जो कि एक मोड बनिया है, और मोड बनिया जो है, जानते हैं आप, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी मोड बनिया है, वो ओबीसी में आते हैं, तो वो भी ब्राह्मण हो गए। अच्छा, और दूसरी बात, अडानी जो जैन है, वो भी ब्राह्मण हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अब जो कास्ट सिस्टम की नई परिभाषा लिखी जा रही है अमेरिका से, वो इकोनॉमिक हिसाब से है, तो इसलिए जो कोई भी चाहे वो अब ब्राह्मण बन सकता है। तो भाई भीम आर्मी वालों, तुमने भी इतना क्रांतिकारी कदम कभी नहीं सोचा होगा जितना ट्रंप के सहायक पीट नवारो ने सोच लिया कि उन्होंने कह दिया कि साहब की ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटेरिंग, ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटेरिंग फ्रॉम ऑयल सेल टू ऑयल सेल और ऑयल परचेज फ्रॉम रशिया। गजब है भाई, गजबे है। अब इससे ये भी दिख रहा है कि तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, कि भैया इस तरह की बात तभी होती है जब तार यहाँ के लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट, या आजकल वैसे तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट है, तो तार उन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर ये पूरा जातिवादी ढकोसला हंगामा करने का उपाय और नुस्खा जो हमारे राहुल बाबा को दे रहे हैं। तो राहुल बाबा के हैंडलर जो है वो अब ट्रंप के हैंडलर भी बन गए हैं। तो भारत के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। नई समस्या खड़ी हुई है तो निश्चित रूप से मोदी जी को नए उपाय भी करने पड़ेंगे। लेकिन ये अवश्य है कि अब अंबानी ब्राह्मण हो गए हैं। लेकिन हुआ क्यों ऐसा? ये जो रिएक्शन आया, ये जो प्रतिक्रिया आई, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में जो एससीओ के समिट से जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं और जिसमें नरेंद्र मोदी पूरी तरह से केंद्र में है, और जहां दिखाया जा रहा है कि किस तरह से शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी, इन तीनों को बार बार दिखाया जा रहा है
इन तीनों को आपस में हाथ पकड़े हुए भी दिखाया जा रहा है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो 3 हैं, ये जो तिकड्डा है, ये ट्रंप को सीधे-सीधे चुनौती दे रहा है। अब ट्रंप तो इसको कैसे सहेगा? और उसको ये भी दिख रहा है कि केंद्र में मोदी है, तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो अब ये सही मान रहा है कि साहब हमने सही किया कि हमने मोदी को अटैक किया, क्योंकि मोदी ही ऐसा अकेला है जो इनको सबको साथ में ला सकता है। लेकिन तुम्हारे करने से हुआ क्या? मोदी तो घबराए नहीं। मोदी ने तो क्वाड को ही तिलांजलि कर दी कि ठीक है क्वाड, वैसे भी क्वाड से भारत का कोई लेना देना था नहीं विशेष। ये लोग ही आए थे भारत के पास कि भाई तुम इसको ज्वाइन कर लो। तो तुम्हारे ज्वाइन करने से क्या है कि चाइना अपने बॉर्डर पर, जो लैंड बॉर्डर है लगभग 4,3600 किलोमीटर का, उस पे वो थोड़ा सावधान रहेगा और उस तरफ डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। उधर वाली सेनाएं पुल आउट करके और इधर ईस्टर्न बोर्ड पे आपके जो ये जो ताइवान वाला जो हिस्सा है उसके सामने नहीं लगा पाएगा। तो ताइवान और जापान ये सब सेफ रहेंगे। ये सोच के उसने क्वाड लिया था, और क्वाड में क्योंकि भारत के पास अंडमान निकोबार आइलैंड है, जहाँ से मतलब का चोक एक्सरसाइज किया जा सकता है। ये सारी चीजें सोच के कि हाँ ठीक है चलो हम यूज करेंगे भारत को, लेकिन भारत यूज होने वाला तो है नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में तो बिल्कुल ही यूज होने वाला है नहीं। अब आप ये देखिए, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो एससीओ की जो समिट मीटिंग थी, उसमें शी जिनपिंग ने क्या कहा? शी जिनपिंग ने अपनी एड्रेस में कहा, सीधे-सीधे शी जिनपिंग ने कहा कि ये जो धमकी वाला माहौल है, बुलिंग जिसको कहते हैं, ये नहीं चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये बुलिंग नहीं चल सकती। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि भई हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको हम किसी भी कीमत पर हम उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। हमारे जो निर्णय हैं, हमारे हित में वो हम लेंगे, हम किसी के कहने से, किसी के धमकाने से नहीं लेंगे। ये धमकी-वमकी नहीं चलती। और ये भी कहा कि सब लोग जो है वो साथ में आएँ। इनडायरेक्टली हिंट किसकी ओर थी कि ट्रम्प जो है तुम्हारी ऐसी-तैसी। पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ समझौता कराने में भारत ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लो कर लो बात। हमारे मियाँ ट्रम्प जो हैं वो तो समझौता कराते-कराते मर गए। उनसे तो कुछ हुआ नहीं। और पुतिन क्रेडिट किसको दे रहा है? पुतिन क्रेडिट दे रहा है नरेंद्र मोदी को। और उधर पीठ नवारो और ट्रम्प और ये सारे के सारे कह रहे हैं कि साहब यूक्रेन्स वॉर इज मोदीज वॉर। यहाँ तक कह रहे हैं कि वॉर की फाइनेंसिंग भारत कर रहा है। इंडिया इज द लॉन्ड्रोमैट फॉर क्रेमलिन। इस तरह की बात तक कह दी है। और वैसे मैं ये कहूँ कि पहले भी आप देखें कि अमेरिका की ये जो हरकतें हैं, वो इसलिए भी हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो अमेरिकन मीडिया है वो इस समय एससीओ पर कंसंट्रेट कर रहा है और एससीओ से आते हुए ऑप्टिक्स को देख रहा है। और उन ऑप्टिक्स के परिप्रेक्ष्य में फिर अपने निष्कर्ष निकाल रहा है, और निष्कर्ष निकाल के जो कुछ भी लिख रहा है उससे बेचारे ट्रंप को और भी अधिक तकलीफ हो रही है। तो कहते हैं ना, अरे बोलने दे इसको, बोलने दे यार, इसको तकलीफ हुआ है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। उसको लग रहा है कि भाई मैं तो दुनिया का एम्परर हूँ, मैं तो दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी लेकर बैठा हुआ हूँ, और इस मोदी की वजह से मैं चाइना को और रशिया को मैं बेवकूफ नहीं बना पा रहा हूँ। मोदी ही नहीं बन रहा है, मोदी काबू में ही नहीं आ रहा। तो अब पीट नवारो जो है वो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हद दर्जे की नीचता पर उतर है। अब आप ये देखें, ये जो बात इन्होंने कही है और जिस तरह से ये बीच में कास्ट लेके आए हैं, पहले ये रेस लेके आए थे। आप देखें कि पीट नवारो ने भी कुछ दिन पहले एक ट्विटर पे थ्रेड लिखा था, और उस थ्रेड के हिसाब से ये बिल्कुल स्पष्ट था कि जो योग मुद्रा में भगवा पहने हुए
जो एक इमेज डाली थी मोदी जी की, वो बिल्कुल एक रिलीजन बेस्ड इमेज थी। पूरी तरह से एक रेसिस्ट अटैक था भारत के ऊपर, और अब ये कास्टिस्ट अटैक हो गया है। तो हम जो है, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका अब 19वीं शताब्दी में चला गया है और वो 19वीं शताब्दी की भाषा बोल रहा है, और भारत को पूरी तरह से मजहब, धर्म और जातियों में बाँटने का एक घिनौना खेल और बिल्कुल नंगा खेल आरंभ कर दिया यहाँ पे। इसलिए भारतीयों को सावधान तो रहना ही पड़ेगा। ये हम देख रहे हैं कि भारत में भी कई दिनों से चल रहा है, और ये चूँकि चल रहा है, इसीलिए आप ये भी देख रहे होंगे कि बहुत अधिक सावधानी भी बरती जा रही है। कोई ऐसी बात भी नहीं कही जा रही है। यहाँ तक कि भीम आर्मी जैसे जो दुष्ट प्रकृति के संगठन हैं, उनको भी सख्ती से नहीं निपटा जा रहा है। लेकिन कोई न कोई तो इस पे आपको कदम उठाना पड़ेगा मोदी जी को, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं वो इस समय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो सबसे खराब दी वर्स्ट एलिमेंट्स हैं, उनके साथ मिल गए। और इनके मन की जो बात है, इनके मन का जो नस्लवाद है, इनके मन की जो घृणा है हिंदू धर्म के प्रति, वो अब स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। अब इसमें कोई दुराव-छिपाव नहीं है, सीधा-सीधा दिख रहा है कि भई ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसे कह रहे हैं। तो ये तो पक्की बात है कि भाई बहुत मिर्ची लगी है ट्रम्प को और उनके चमचों को, बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है। अच्छा, एक और भी बात इसमें और आई है कि जो उनका चमचा है इस समय, पहले क्या हुआ करता था कि एससीओ की मीटिंग में और ब्रिक्स की मीटिंग में जो मॉडरेटिंग वॉइस हुआ करता था, वो भारत हुआ करता है। अब भारत तो स्वयं लीड कर रहा है अमेरिका के विरुद्ध मोर्चा बनाने में। तो अब वहाँ पर उनके जासूस कौन थे पता है आपको? शहबाज शरीफ साहब थे, और शहबाज शरीफ साहब को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। कल शी जिनपिंग से लपक के हाथ मिलाने के लिए बढ़े थे, तो शी जिनपिंग ने अपना हाथ ही ऊपर नहीं किया और बेचारे ऐसे देखते ही रह गए। उसके बाद में भी जहाँ भी आए हैं, शी जिनपिंग से जब मिले हैं, तो झुक के मिले हैं, और उनका कहीं कोई ज़िक्र नहीं आ रहा है। वो जो तिगड्डा है, वही पूरी तरह से छाया हुआ है। हो सकता है कि हम माने कि ये जो एससीओ की जो ये मीट हुई है, इसने जो अमेरिका का जो नया इम्पीरियलिज्म या जो नया उपनिवेशवाद है, उसको एक तरह से बहुत झटका दिया है। और ये ट्रम्प का साम्राज्यवाद जो अकेला एक अपने आप को सब कुछ मान के और पूरी दुनिया का सम्राट बन के, एम्परर ऑफ द वर्ल्ड बन के पूरी दुनिया को अपने हिसाब से नचाने के लिए, अपने आदेशों से चलाने के लिए जो तत्पर था, वो अब आपको कुछ ही दिनों में स्वयं यदि पीछे नहीं हटा, तो धक्का मार के उसको पीछे हटाते हुए आप लोगों को, देशों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।